प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम उपस्थित हैं आपके राशि का हाल लेकर। नवंबर के महीने में बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। 3 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में, 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे, 6 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं और अपनी मार्गी गति के अनुसार 17 नवंबर को सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अपने 21 दिन की वृश्चिक राशि की यात्रा के पश्चात 27 नवंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इतने सारे ग्रहों के गोचर का मेष राशि पर क्या असर होने वाला है, उनके कार्य क्षेत्र में, प्रेम और वैवाहिक जीवन में, स्वास्थ्य में, आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक संदर्भों में क्या बदलाव आने वाला है, इन सारे विषयों का हाल लेकर आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यदि नवंबर महीने की कुंडली बनाई जाए, 30 अक्टूबर को ही राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु आपके 12वें भाव में और केतु आपकी कुंडली के 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति लग्न में स्थित रहेंगे और शनि महाराज 10वें और 11वें भाव यानी कर्म और लाभ के स्वामी होकर लाभ की स्थिति में बैठे रहेंगे। और कहते हैं लाभ की स्थिति में बैठा हुआ शनि बड़ा ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि शनि स्थान की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति महाराज 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। इनका क्या परिणाम होने वाला है पूरे नवंबर के महीने में, इसका भी पूर्ण विवरण हम आपको देने वाले हैं आज। साथ ही बुध का इस महीने में दो गोचर होने वाला है। बुध वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और फिर बुध धनु राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो बुध इस महीने आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनने वाले हैं। दूसरा और 7वां भाव मार्केश होता है। तो जीवन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और आपके आयु आरोग्य के प्रति बुध की क्या कृपा रहने वाली है, इन विषयों का भी पूरा हाल हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेष राशि के जीवन के समग्र विवरण के साथ। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यदि आप निजी क्षेत्र से जुड़े हैं या आपकी सरकारी नौकरी है तो कार्य क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी ग्रह मंगल शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है और यह स्वरूप आपको शीर्ष दायित्व दिलाएगा। अच्छी जिम्मेदारी, अच्छे इंक्रीमेंट और पदोन्नति होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। जो लोग प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े हुए अधिकारी हैं अथवा जिन लोगों का करियर राजनीति के क्षेत्र में है, उनके लिए यह नवंबर का महीना बहुत ही अनुकूल होने वाला है। मेष राशि के जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश की यात्रा करने का भी शुभ योग बन रहा है, क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी ग्रह मंगल शुभ राशि में गोचर कर रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 7वें भाव में ही विराजमान है, व्यापार के ही भाव में विराजमान है। तो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही शुभ संदेश है। यदि आप कमोडिटी में अनाज की खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनेगी। आप गेहूं का व्यापार और दलहन का व्यापार, तेल का व्यापार, एडिबल ऑयल का व्यापार आप करें, आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। तो ये रही मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की बात। और अब कर लेते हैं आर्थिक क्षेत्र कैसा रहने वाला है नवंबर महीने के दौरान मेष राशि के जातकों का। आर्थिक संदर्भ की बात करें तो शुक्र ग्रह आपके 6ठे और 7वें भाव की स्थिति में होने वाले हैं। यह आपको थोड़ी सी आर्थिक परेशानी, आर्थिक तनाव और दबाव की स्थिति महसूस कराएगा, लेकिन उत्तरोत्तर 17 तारीख के बाद यानी 17 नवंबर के बाद आर्थिक दबाव कम होने लगेंगे और कर्ज की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी। यदि आप महीने के प्रारंभ में कुछ ऐसी गतिविधियों में आए जिसके कारण आपको कर्ज लेना भी पड़ा, तो आने वाले आखिरी के दिनों में, महीने के आखिरी के दिनों में आपके कर्ज की स्थिति सामान्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में आपके व्यय को बढ़ाएगा। इसलिए ऐसे में यह संकेत मिलता है कि आपको अपने धन का खर्च बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए
और मितव्ययी स्वभाव अपनाना आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर के महीने में? चंद्र राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ स्थिति होने वाली है, क्योंकि पंचम भाव होता है उदर का और व्याधि का मूल उदर ही माना जाता है। सभी बीमारियों का जनक हमारा पेट है और पेट पर यदि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। तो इस पूरे नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है। लेकिन राहु और केतु का गोचर, सप्तम भाव में मंगल का गोचर आपको थोड़ी विसंगतियां देगा। नेत्र पीड़ा हो सकती है और सप्तम भाव में मंगल की स्थिति आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीजेस को और लोअर एब्डोमिनल डिजीजेस को, यानी कि पेट के निचले हिस्से की बीमारी और जननांगों से संबंधित बीमारी होने की समस्या है। महिलाओं को गायनिक इश्यूज और पुरुषों में प्रोस्टेट और मूत्राशय की समस्या, साथ ही साथ में नेत्र की समस्या का विशेष ध्यान देंगे। सूर्य की आराधना करना विशेष लाभकारी होगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, ओम गृणीय सूर्याय नमः मंत्र 12 बार बोलकर और साथ ही तांबे के लोटे में जल डालकर थोड़ा सा कुमकुम और गुड़ की डली, लाल गुलाब की पंखुड़ी, इसके साथ में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। सोने और जागने के समय को आप अपना व्यवस्थित कर लीजिए, यह भी आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। स्वास्थ्य के फलादेश के बाद अब बात कर लेते हैं आपका प्रेम और आपका विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। मेष राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं या जिन जातकों की शादी सुनिश्चित हो चुकी है या अथवा शादी होने वाली है या जो शादीशुदा हैं, उन सभी जातकों के लिए यह महीना बड़ा ही उत्साहजनक और प्रेरणास्पद रहने वाला है। बहुत ही अनुकूल निर्णय, बहुत ही शुभ स्थिति और जीवन में आनंद की अभिवृद्धि होने वाली है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम में विकास होगा। विवाह और वैवाहिक जीवन में जिन लोगों की विसंगतियां आ रही थी उनकी विसंगतियां भी अब सामान्य होने वाली हैं। जो लोग अपने निजी जीवन के तनाव और विवाद के चलते न्यायालय तक पहुंच गए थे उनके भी न्यायिक समस्याओं का निपटारा इस महीने में हो सकता है। तो प्रेम और वैवाहिक संदर्भों के दृष्टिकोण में यदि मेष राशि के विचार को हम देखते हैं तो यह फल विचार आपके लिए शुभ और अनुकूल है। और अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संदर्भों की। पारिवारिक संदर्भ यानी आपका चतुर्थ भाव, भाई बंधु इष्ट मित्र रिश्तेदारों के संबंध में आपका स्वरूप क्या हो सकता है। माता और पिता के साथ आपके संबंध इस महीने कैसे रहेंगे, भाई बंधु के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संदर्भों की बात करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। पारिवारिक संबंधों में बंधु बांधव और इष्ट मित्र आदि से विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। शुक्र की प्रतिकूलता के कारण शुक्र का छठे भाव में गोचर करना शत्रुओं को बढ़ावा देगा। गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे, आपके अपने ही आपके परायों जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। इसमें थोड़ी सी आपको मानसिक परेशानी होगी, थोड़े दिल में तकलीफ आएगी। इन विषयों को आपको महसूस करना ही पड़ेगा। मंगल की भी सप्तम भाव की स्थिति चतुर्थ के संदर्भ में अनुकूल नहीं मानी जाती है, इसलिए भी और राहु और केतु का गोचर भी मेष राशि के जातकों के पारिवारिक संदर्भ के लिए नवंबर के महीने में अनुकूलता लेकर के नहीं आने वाला है। तो पारिवारिक संदर्भ का विचार करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। तो मेष राशि के जातकों के समग्र जीवन पर यदि हम प्रभाव डालें नवंबर माह के संदर्भ में तो यह आपके पारिवारिक संदर्भों को थोड़ा प्रतिकूलता देगा। स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों को थोड़ा लेकर के आएगा, ऐसा मैंने बताया। इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य की चिंता यदि हो रही है, आप सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, रविवार का व्रत करिए और नमक का प्रयोग करना छोड़ दीजिए। जो पारिवारिक विसंगति आ रही है उसके लिए चंद्रमा की आराधना करिए। चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 10,000 जप कर लें या फिर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से नवंबर के महीने में प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप कर लें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के बिंब का जल में दर्शन कर लें। अपने घर में कोई वाटर बॉडी इंस्टॉल कर लें, वाटर फाउंटेन इत्यादि जो मिलते हैं बाजार में, उसको निरंतर देखना, जल के प्रवाह को निरंतर देखना आपके चंद्रमा को अनुकूल करता है। इसलिए आप अपने घर में जल के किसी भी स्रोत को जरूर लगाएं।
इससे आपका चंद्रमा अनुकूल होगा, आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए समग्र विषयों को हमने उपस्थापित कर दिया है। ऐसे में यदि आपके मन में कोई प्रश्न है अथवा आप अपने व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स के उत्तर भी देता हूं। आप अपनी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं एक एक करके सबके कमेंट्स का आंसर करता हूं। फोन कॉल्स करने में थोड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। आप थोड़े विचलित होने लगते हैं, लगातार फोन करने लगते हैं और बहुत सारे फोन कॉल्स का जवाब दे पाना भी मेरे लिए संभव नहीं होता है। तो यदि आपकी कोई विशेष आवश्यकता है और विशेष परामर्श चाहते हैं तो ही आप फोन कॉल करें, अन्यथा आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप मुझे विदा दीजिए। पुनः हम आपसे मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रस्तुति के साथ, क्योंकि नवंबर का महीना त्योहार का महीना है। दीपावली मेष राशि के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है, छठ का पूजा कैसा रहने वाला है, धनतेरस में कौन सी वस्तु मेष राशि के जातक खरीदें, ऐसे विशेष रुचिकर प्रोग्राम को लेकर के हम आगे के एपिसोड में आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।